सर छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मगर अभी मैंने आपका दोबारा एक वीडियो देखा। आप जेनजी की नब्ज पकड़ नहीं पाओगे सर। उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए टू बी अ पेरेंट, नॉट अ पॉलिटिशियन। इज ए ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज। आज जितने ही पॉलिटिशियन हैं सर, वो अपने घर में दूसरी तरह बिहेव करते हैं और पब्लिकली दूसरी तरह बिहेव करते हैं। और ये सर 10-12 साल की भड़ास है जो एकदम से कल्मिनेट हुई इसमें, जो आज देखा जा रहा है। आप गाली गलौज की बात कर रहे हैं कि आपकी माँ को गालियां बकते हैं लोग। तो सर मेरी भी तो माँ है, मेरी भी तो माँ को गालियां बक रहे हैं 10-12 साल से आपके आईटी सेल वाले। बलात्कार का यहां तक कि फोन किया गया है मेरी माँ को। 2017 में मेरी माँ को बलात्कार करने की धमकी दी गई। तो आप तो प्रधानमंत्री हैं साहब, तो आपकी माँ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है सर। पिछले 10-12 साल में आप किसी से ही पूछ लीजिए, किसी से भी, मैं अकेला नहीं हूं, बहुत लोग हैं। आपके आईटी सेल वालों ने जितना बवाल काटा है समाज में, वो किसी ने नहीं काटा। और मैं शुरू से बोला जा रहा हूं सर, शुरू से बोल रहा हूं, इनको अंडरग्राउंड करिए। ये जो 5-6 पत्रकार हैं जो आपकी चाटुकारिता करते करते भूल गए कि असल में बात क्या है, इन लोगों को अंडरग्राउंड करिए। तब आपका वीडियो कहीं जाके इम्पैक्ट करेगा, नहीं तो ये इम्पैक्ट नहीं करने वाला। क्योंकि आप कुछ और बोलते हैं और आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंगना रनौत कुछ और बोल जाती है। आप कुछ और बोलते हैं, रमेश भदूरी टाइप लोग, निशिकांत दुबे जैसे लोग, पार्लियामेंट में जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है, वो सब ने सुना है सर। वो 14-15 साल के बच्चे ने भी सुना है और 24-25 साल की जो लड़की है जेनजी, उसने भी सुना है। इन सबके हाथ में सर फोन रहता है। जब तक इनकी आंखें खुली रहती है ना, तब तक इनके हाथ में फोन रहता है। बाय द मिनट इन लोगों को पता है दुनिया में क्या हो रहा है, ये गारंटी कर रहा हूं सर। मैं भी 2 जेनजी का पिता हूं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक आप अपनी गंदगी साफ नहीं करेंगे, जो ये गंदगी फैला रखी है आसपास, तब तक जेनजी को आपकी बात समझ नहीं आएगी। ये 100% है सर। आप कितनी कोशिश कर लीजिए। लोग आपके पहले वीडियो पे मजाक उड़ा रहे थे कि आपको कैमरा पकड़ना नहीं आता। वो गलत है, वो गलत है। जब मेरे पिताजी ने भी सबसे पहले अपना कोई जैसा सेल्फी टाइप वीडियो बनाता तो उनको भी पकड़ना नहीं आता था, दैट्स फाइन। तो सर ये छोटी छोटी चीजें पकड़ रहे हैं। आपके चश्मे में एक ब्लू लाइट लग रही थी दूसरे वीडियो में, उन लोगों ने वहां से पकड़ लिया कि आप टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के बोल रहे हो, दैट्स फाइन। मगर हर चीज छोटी छोटी आप पकड़ क्यों रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं कोई बात? क्योंकि आपकी बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही। आप बात बहुत पुरानी कर रहे हैं और नए ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो होगा नहीं सर। जब तक कंगना रनौत जैसे, सुरेश छवनके जैसे लोग, जब तक ये फर्जी हिंदू संगठन जो हैं, जब ये सब ये हरकतें करते हैं, ये सब ने देखा है सर। और ये सबसे डेंजरस है, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, शुरू से 5-6 साल तो मुझे हो गए। अगर आपकी सियासत को कोई चोट पहुंचाएगा तो आपके अपने हैं, दूसरे नहीं है, दूसरे नहीं है सर। मान लीजिए मेरी बात। मुझे पता नहीं मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, मगर आप इसका संज्ञान लीजिए। और बच्चों को समझाने की बजाय ये है कि आप अपने जो लूज कैनन जिनको बोलते हैं, जिनकी जबान पे लगाम नहीं है, उन लोगों को बुलाइए और उन लोगों को समझाइए एंड टेल देम टू शट अप। एज सिंपल एज दैट सर, टेल देम टू शट अप। तो आपको अगर कनेक्ट करना है जेनजी के साथ, जो मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, मगर जब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप अपना कचरा साफ नहीं करोगे। ये और मजाक बनाते जाएंगे सर। अनफॉर्चुनेटली सर, हमारी जेनजी क्या है कि वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत ज्यादा इन्फैचुएटेड है। जैसे आपको शुरू से पता होगा, इंपोर्टेड सामान खरीदना है, इंपोर्टेड कपड़े खरीदने हैं, ये लोग उससे ज्यादा इन्फैचुएटेड है। अमेरिका के अंदर सर फर्स्ट अमेंडमेंट राइट है, फर्स्ट अमेंडमेंट राइट। आज की तारीख में अगर मैं यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में कुछ लिख दूं, गाली गलौच लिख दूं, कुछ करूं, यहाँ कुछ नहीं होगा सर, नथिंग व्हाटसोएवर। और हुआ है, आपने देखा है, डोनाल्ड ट्रंप के पुतले लगाए हैं सामने व्हाइट हाउस के और पुतलों पे ठोकरें मारी है लोगों ने। डोनाल्ड ट्रंप के जो लेट नाइट शोज होते हैं उस पर मजाक उड़ाया जाता है। आज की तारीख में एक लेट नाइट शो में कपिल शर्मा ने
कपिल शर्मा ने कुछ लेट नाइट शो में कुछ बोल दिया था। बोला नहीं था सर, उसने ट्वीट कर दिया था और उसने एक्सेप्ट करा था, मैंने दारू पी के ट्वीट कर दिया और उसके घर पे बुलडोजर चल गया था। अमेरिका के अंदर सर आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ भी बोलिए, बुलडोजर तो बहुत दूर की बात है सर, कोई नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट राइट हमारे को प्रोटेक्ट करती है, विच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। मगर उसकी एक लाइन है, वो बात मैं मानता हूँ, बट छोटी छोटी बातों में ये नहीं होता है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को गाली बक दी तो यहाँ पे साहब बुलडोजर आ गया, नहीं। और सर आप देखिए इसमें जितने भी ये आज की तारीख में हैं, ये 99% हिंदू हैं। और एक बात का और ध्यान रखना सर, 2029 में 25 करोड़ से ऊपर ज्यादा जेनजी जो आज है वो वोटर होगा। 2029 के अंदर शी और ही विल बी द वोटर। तो आपको समझना चाहिए, और मेरी आपसे दरखास्त है कि आप कंगना रनौत को उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो आपने उसको दिया हुआ है पद, उससे पद वापस ले लीजिए। शी डजंट डिजर्व इट, शी डजंट डिजर्व इट सर, मैं बता रहा हूं आपको। इसी तरह पार्लियामेंट में कई बारी स्मृति ईरानी जी ने ये अपने लूज के अपनी जबान पे लगाम नहीं रख पाई थी। किसी दूसरी की माँ को सर ये लोग बारबाला बोलते हैं, वो माँ नहीं है। अमेरिकन माँ, इटालियन माँ, इंडियन माँ अलग अलग होती है क्या? हर माँ के बच्चे होते हैं, हर एक माँ को अपने बच्चों की फिक्र है। बाप तो आज की तारीख में 70-80% सारे पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं इंडिया में, तो बार में बिठा दो, नुक्कड़ में बिठा दो, सिर्फ राजनीति की बात करते हैं। मगर माँ तो घर में है, माँ देख रही है उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। आपने कभी सोचा है सर कि उस माँ का क्या हाल हुआ होगा जिसके बच्चे ने आत्महत्या करी? कभी उनको बुलाया आपने? उन माओं को बुलाया, बाप को नहीं, उन माओं को बुलाइए, उनसे बात करिए और लाइव करिए उस चीज को बात करके। सर आप जेनजी से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको। इसका और मजाक बनाएंगे जेनजी वाले। और हिंसा विंसा का तो सर मैं तो बिल्कुल ही अहिंसा परमो धर्म वाले हैं हम। हमने तो हिंसा, मैंने तो आज तक सर 10-12 साल में मेरे करीबन 900 वीडियो होंगे। 900 वीडियो में मैंने आपको कभी भी किसी भी तरह का अपशब्द नहीं बोला है। मगर मेरे वीडियो पे आके, इसी वीडियो पे आप आके देख लेना, फेक आईडी बॉट जो आपके आईटी सेल बनाया, मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरे पिताजी को, जिन्होंने 3 जंग लड़ी देश के लिए, ही वॉज अ फाइटर पायलट इन इंडियन एयरफोर्स, उन तक को गालियां दी है इन्होंने। तो सर कंट्रोल आपको अपने लोगों को करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये लोग भी फिर आपकी बात को समझना और स्वीकारना शुरू कर देंगे। उससे पहले मत बनाइए सेल्फी वीडियोस, देयर इज नो पॉइंट। मन की बात में इस बारी मम्मियों को बुलाइए, मम्मियों से चर्चा, सॉरी मम्मियों को बुला लीजिए, 10-15-20 हजार मम्मियों को, सिर्फ एक ही सम्मेलन रखिए मम्मियों का और उनके क्वेश्चंस का आंसर दीजिए आप। वो जो सवाल करेंगे उनके बच्चों का फ्यूचर क्या है। देखिए सर पॉलिटिशियंस के बच्चों का फ्यूचर तो सब सेट है। अमेरिका में उसको LSP बोलते हैं, कहना नहीं चाहिए अब फिर सर, अमेरिका में तो अलाउड है ये सब बोलना, मैं बोल देता हूँ। LSP होता है सर लकी स्पर्म क्लब। ये सब जितने बच्चे आपके पॉलिटिशियन के, सब अब लकी स्पर्म क्लब के हैं। कई के तो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, मगर वो आज 1000 करोड़ 2-2 करोड़ के हुए। कैसे कैसे धंधे हैं सर ये। तो इससे क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी जो होती है वो मिलती नहीं है जो अमेरिका में है। आप यहाँ पे जो आते हैं आज की तारीख में इंडियन, आप उनसे पूछ लीजिए कि 15 साल में वो क्या हासिल कर लेते हैं यहाँ पे। पूछिए आप इतनी बारी आते हैं अमेरिका, पूछिए उनसे कि तुम यहाँ पे आए थे, कितना पैसा लेके आए तुम, और तुम फिर कैसे आगे धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ का स्टेज सर इक्वल है सबके लिए। अगर आप मेहनती हो और ईमानदार हो, ये कंट्री आपको वापस देती है। हमारी कंट्री में क्या हो गया सर, हमारी कंट्री देती नहीं है, छीन लेती है। मेहनत कश आदमी का हक छीनने में सबसे पहले कंट्री मुझे जो लगता है वो अपना देश ही है। या फिर करप्ट हो जाए आदमी, फिर क्या करेगा, क्योंकि उसका नेता भी करप्ट है तो वो भी करप्ट हो जाए। मैं नेताजी के लिए रूल अलग है, नेताजी के बच्चों के लिए रूल अलग है। कौन कौन सी पोजीशन पे बैठे हैं सर, क्रिकेट में देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, BCCI में देख लीजिए, कैसे सर 23-24 साल का बच्चा मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, हाउ, उसको बल्ले का वजन नहीं पता, बॉल का वजन नहीं पता होगा, और उसको मतलब, तो ये सब चीजें देख के ना सर, तो आज की जो जेनजी है, जो आम आदमी के बच्चे हैं, उन लोगों में एक ऐसी भावना आ रही है कि हमारा जो फ्यूचर है ना सर, वो लूट रहे हैं लोग। बैंक तो लूट जाए सब ठीक है सर, मगर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज भी लूट जाए। ये बैंक तो एक बार ही लूट गया, फिर मेहनत करके दोबारा कर लेंगे चलो, मगर अपॉर्चुनिटी लूट जाए तो फिर बैंक का तो वापस कुछ होगा ही नहीं सर कभी भी। तो मेरी बात का बुरा मत मानिएगा सर, मैं दिल से बात करता हूँ। जितनी आप मोहब्बत करते हैं देश से, उतनी सब करते हैं मोहब्बत, सब।
और सर ये हिंदू मुसलमान करना बंद करिए, लोग थक गए। जैन जी को इससे कोई अडेप्शन नहीं होता। आज की तारीख में जैन जी कितने मंदिर जाते हैं सर? बताइए, आप किसी मंदिर में जाइए, आपको मिलेनियम मिलेंगे या बूमर्स मिलेंगे। जैन जी कितने जाते हैं मंदिर? नहीं जाते सर। तो जबरदस्ती थोपिए मत उनके ऊपर, धर्म मत थोपिए। और ये जितने फर्जी बाबा है ना, जो ये अपने भगवा पहन के आपकी चाटुकारती आप लग रहे हैं, इनको ही बोलिए काम डाउन, जो शट अप। मेरी दिल की बातें जो मैंने आपसे कर ली। अपना देश में बहुत अपॉर्चुनिटी है सर, बहुत पोटेंशियल है अपने देश में, मगर अपने जो पॉलिटिकल क्लास है ना, वो धीरे धीरे गिरती जा रही है। आप देखिए सर, समाज में जो समाज है वो कैसे गिरा है। 50 का दशक ले लीजिए, 70 का ले लीजिए, 90 का, उस समाज भी गिरता गया और जितने पॉलिटिशियंस हैं वो भी गिरते चले गए। तो सर एक थोड़ी सी प्योरिटी लाना जरूरी है, और प्योरिटी जब भी आएगी जब आप अपनी गंदगी खुद साफ करने के काबिल हो जाएंगे। इतना समय सर आपने दिया, 2-4 मिनट सुना, 1 मिनट सुना, 30 सेकंड सुना, मुझे पता नहीं, जितना भी सुना सर उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मे गॉड ब्लेस यू विद द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑलवेज सर। थैंक यू सो मच।